रोज पहले जब भारत मैच हारता है तो यहाँ मैं कोई बजरंग दलियों को कह रहा था भाई हमें इसका दुख नहीं, क्योंकि ऋषि सुनक जो हैं वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भारतीय मूल के हैं। हालांकि अलग कहानी है कि गुजरांवाला से कितने 100 बरस उसके जो बाप दादा गए हैं, फिर केनिया गए हैं, आज की तारीख में उसका कोई ताल्लुक भी नहीं है। और उसका खान पान क्या है वो भी आपने सोशल मीडिया पे देखा हो। हर जगह जो अपना कनेक्शन दौड़ा देना, तो ये बड़ी अजीब बात है, ये मुज़क्का खेज़ है। और हमारे आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं मीर शाहिद सलीम साहब, चेयरमैन हैं यूनाइटेड पीस अलायंस के। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया डेंग साहब वक्त निकालने के लिए। सलीम साहब, अगर बात करें हम, जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं पहाड़ी कबीले के लोग जो हैं धन्यवाद यात्रा जो है पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं अगर हम बात करें गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की, वो ट्राइबल बचाओ पैदल यात्रा जो है वो निकाल रहे हैं और आज लगभग 11वां दिन है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये एक बहुत ख़तरनाक रुझान है हमारे समाज के लिए, हमारे माशरे के लिए। जिस तरीके से दो कम्युनिटीज़ को जो सदियों से एक दूसरे के आस पड़ोस में रह रही हैं, एक मोहल्ले में रह रही हैं, एक माशरे में, एक समाज में, उनको एक तरह से एक दूसरे के आमने सामने और बरसरे पैकार कर दिया है। मुझे लगता है कि इसके नहायत ही जो है ख़तरनाक नताइज बरामद होंगे आने वाले सालों में, आने वाले वक्तों में, अगर जो है होश के नाखून नहीं लिए गए, अगर समाज के ज़िम्मेदार लोग जो हैं आगे आकर जो है इस पे जो है कोई अपनी इंटरफेयर नहीं करते हैं, इन कम्युनिटीज़ को जो है समझा बुझा कर जो है वो कोई एक नया रास्ता जो है इख्तियार नहीं करते हैं, तो ये नहायत ही इट विल हैव ए डायर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर आवर सोसाइटी। अगर बात करें हम, जिस तरह से एक कुछ लड़के जो हैं गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के जो एक शुरुआत करते हैं इस पैदल यात्रा की, और आज उसमें हज़ारों की संख्या में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना ज़रूरी था ये पैदल यात्रा निकालना? देखिए, जहाँ तक किसी भी समाज, किसी भी कम्युनिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का हक़ है, मुझे लगा उनकी लेने की बात है, तो हर समाज को, हर फ़िरके को, हर तबके को, इवन हर शख्स को यह हक़ है कि अपने अपने हकूक़ के जो है वो लड़ाई लड़े। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जमात, एक जमात, मखसूस जमात जो ये सब कुछ मैं समझता हूँ करवा रही है अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, तो वो इन दोनों जो है तबकों को एतमाद में लेकर इनको कन्विंस क्यों नहीं करती। भाई अगर वो बार बार ये कह रहे हैं कि गुज्जर समाज के साथ, उनके हकूक़ के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, तो फिर क्या वजह है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि उन्हें जो है गुज्जर समाज का जो है एतमाद हासिल है। और आपको याद होगा कि 370 और 35 ए की अब्रोगेशन के बाद हमारे गुज्जर समाज के हज़ारों लोग जाकर बीजेपी के उन रैलीज़ में शरीक हुए थे और उन्होंने शुक्रिया अदा किया था, बल्कि इसको जो है इसको जश्न मनाया था इसकी अब्रोगेशन का, कि इसके बाद जो है हमें हकूक़ मिलने वाले हैं। तो आज वही भारतीय जनता पार्टी उसी गुज्जर समाज के लोगों को आगे लाकर ये मैसेज क्यों नहीं भेजती समाज में? आज वो लीडर कहाँ हैं जो उस वक़्त, मुझे याद है कि सफ़ेद साफ़े और लुंगियाँ बांधकर इसको एब्रोगेशन का जो वेलकम कर रहे थे। आज बीजेपी उन्हीं का इस्तेमाल करके एक बार फिर क्यों नहीं गुज्जर समाज को एश्योर करती, उनको क्यों नहीं यकीन दहानी दिलाई जाती कि आपके हकूक़ के साथ छेड़खानी नहीं? ये बड़ा एक अजीब सवाल है। और आप जैसे फरमा रहे हैं कि वाकई 10 रोज़ पहले जिस तरीके से चंद सोशल एक्टिविस्ट ने शमाली कश्मीर के कपवारा ज़िला से ये मार्च शुरू किया, और हम देख रहे थे कई लोग, पहाड़ी समाज के लोग जो हैं उस पर जो है तनज़ भी कर रहे थे, भाई ये दर्जन लड़के क्या कर लेंगे वगैरह वगैरह। और जूँ जो है वो पैदल मार्च आगे बढ़ता गया, और साउथ कश्मीर में, शोपियान में और कुलगाम में और अनंतनाग में जो है हज़ारों की तादाद में, हमने खुद देखा, आपने सोशल मीडिया पे देखा कि हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं उसके साथ जुड़ गए। तो ये एक तरह से ये बताता है कि ये एक इमोशनली सरचार्ज इन्वायरमेंट है। एक तरफ से कोकरनाग का रहने वाला पहाड़ी शख्स जो है वो रजौरी दरहाल में आकर सो कॉल्ड धन्यवाद यात्रा में हिस्सा ले। अभी तो पता नहीं धन्यवाद किस बात का, क्योंकि वो हम उस नतीजे तक नहीं पहुँचे। तो दूसरी तरफ से मैं कहूँगा फिर से सो कॉल्ड जो है ट्राइबल बचाओ मूवमेंट चल रही है। तो ये समाज में एक तरह से टकराव, एक तरह से इंतशार, एक तरह से, और इस पर जो है हमारे समाज के सीनियर्स खामोश हैं। सबसे जो ख़तरनाक बात है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो पहाड़ी और गुज्जर समाज के वो लोग जो बरसों से इन्हीं लोगों के से वोट्स हासिल करके असम्बलियों तक पहुँचते रहे, वजारतें इंजॉय करते रहे, आज वो सब खामोश हैं। आज वो उन्होंने मुजरमाना खामोशी इख्तियार की हुई है। एक मसलियत के तहत शायद हम गुजरों के हक़ में आएंगे,
तो पहाड़ी नाराज़ हो जाएंगे। अगर हमने पहाड़ियों के हक में कोई लबकुशाई की तो गुज्जर समाज जो हमारा अपना समाज है वो नाराज़। तो मुझे लगता है कि ऐसी सूरत हाल में न्यूट्रल रहना ये मुनाफकत है, ये हिपोक्रेसी है। ये कौन सी बात हुई भाई कि समाज आपस में लड़ रहा है, समाज एक दूसरे को जो है एक इंतशारी कैफियत से गुजर रहा है, एक दूसरे के बरसरों पैकार है, और आप न्यूट्रलिटी या गैर जानबदारी का ड्रामा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ उन गुजर लीडरों से जो साबिक लेजिस्लेटर्स रह चुके हैं, जो मंत्री रह चुके हैं, यार बिलू से बाहर आ जाओ खुदारा। और मुझे तो यहाँ तक भी है, कुछ हमारे यानी अपने रिसोर्सेज बता रहे कि गुज्जर समाज के उन सीरियस लोगों की एक टैसिट एक सपोर्ट हासिल है इन लड़कों को जो ये सब कर रहे हैं। और मैं फिर बताना चाहता हूँ कि मुझे ट्राइबल बचाओ मार्च से एतराज़ है, न धन्यवाद यात्रा से, लेकिन मैं उस हैबतनाक मुस्तकबल जो है, जो ये टकराव की जानिब ये बढ़ रहे हैं, मुझे उससे बड़ी फिक्रमंदी है कि समाज का होने क्या जा रहा है। और इसी पर हमारे उलमाए दीन यानी हमारे जो है ना रूहानी पेशवा भी और आलिम दीन भी खामोश है। और मैं नहायत मुअद्दबाना तरीके से आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे लार और कंगन में एक बहुत बड़ा आस्थाना है, हमारे लार शरीफ की दरगाह है, मियाँ मोहतरम बशीर अहमद लारवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको ये दोनों कम्युनिटीज़ जो हैं बहुत ही अक़ीदत और एहतराम की निगाह से देखती हैं। और हर बरस लाखों का मजमा वहाँ लगता है जब उर्स होता है। और मैं हैरान हूँ इस बात से कि उस दरगाह से, उस दरबार से भी मुझे अभी तक हो सकता है कि मुझे मेरी नज़र से ना गुजरा हो, कोई ऐसी कंपैशनेट अपील, कोई ऐसी दर्दमंदाना अपील नहीं उन्होंने भी जारी की। यार ये समाज एक तरह से टकराव, इंतशार और तसादम की जानिब बढ़ रहा है, क्योंकि उनकी अपील में बहरहाल असर है। तो ये सारे लोग एक एक करके, उसके बाद आप राजौरी पुंछ के गुज्जर लीडर्स को देख लीजिए, बाकियों को देख लीजिए। जहाँ तक पहाड़ियों की बात है तो वो उनको तो नाच गाने से ही फुर्सत नहीं आ रही है, वो तो पिछले 3 बरसों से नाच रहे हैं, बेवजह नाच रहे हैं। अगर उनको भाई कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत कोई मराहत मिलती भी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल हक है उनका, ऐसा नहीं है, तो 3 बरस से वो नाच रहे हैं। तो ये जो है नहायती मुझे लगता है कि हमारे समाज के इस आपसी मेल मिलाप के लिए, समाज के सद्भाव के लिए ये बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है। शाहिद सलीम सर, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस है, ये शेड्यूल ट्राइब स्टेटस है क्या, और इस पर क्या सिर्फ मखसूस किन्हीं कम्युनिटीज़ का ही हक है, या गवर्नमेंट अगर चाहे, जिस तरह से पहाड़ी कबीले को इसमें जो है एक उम्मीद बन चुकी है कि उनको भी अब मिलने वाला है, तो बाकी कम्युनिटीज़ में को भी एसटी स्टेटस मिल सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल किसी मखसूस का वो है नहीं है। कि देखिए ना, अगर ये बता रहे हैं कि भारत में 742 जो हैं ज़ातें और छोटे छोटे कबीले पहले से जो हैं शेड्यूल ट्राइब के ज़ुमरे में आ चुके हैं। अब 4 ज़ातें अगर वो और बढ़ाते हैं, उसमें पहाड़ी है, गड्ढा ब्राह्मण है, उसमें आपके कोली ब्राह्मण हैं, हालांकि ब्राह्मण आला ज़ात है, वो शेड्यूल ट्राइब में कहाँ। इसी तरह आपका पाडर का इलाका है, वो ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें वो नहीं होना चाहिए कि अब वो आया वो नहीं आया, लेकिन सवाल ये है कि वो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो वाकई जो है लोगों को मिलना चाहिए। तो उसके लिए, और फिर ये है कि अगर उन कम्युनिटीज़ का उसमें जो है कोई नुकसान नहीं होता, जो बार बार एश्योर भी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझने से कासिर हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपनी गुज्जर लीडरशिप के ज़रिए, जिसका वो दावेदार रही है कि हमें इनका एतमाद हासिल है, मैं पहले कह चुका हूँ आपको कि वो उसी लीडरशिप को मैदान में लाकर इन दोनों तबकों को जो है एक दूसरे के करीब लाकर इनको एश्योर क्यों नहीं करती। और ताकि तो फिर क्या वजह है, अगर भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि गुज्जर समाज की, उन्होंने गुज्जरों को बड़ा यहाँ पे जनाबली वो कहते हैं कि जो हमने हातम ताई की कब्र को लात मार दी, हमने आपको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दिए हैं जी, एट्रोसिटीज़ जो है वो एक्ट्स जो है यहाँ पे एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट SC ST जो है वो लागू किया, या आपको बाकी जो है हमने बेपनाह मराहत दी। तो फिर जो इस वक्त जो हज़ारों लोग जो हैं सड़कों पर कश्मीर की इस ठिठुरती सर्दी में जो है, तो वो क्यों हैं, वो बेचैनी क्यों है, उसको कौन एड्रेस करेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये आज शायद ये मार्च अब सुबह जम्मू का रुख कर रहा है। अभी मैं देख रहा था पुंछ से मार्च निकल रहा है, 2-3 दिनों से डोडा का, चनाब वैली में मार्च जगह जगह से निकाले जा रहे हैं। और ये जम्मू में मुझे लगता है कि ये तो एकदम से जो है ना, इसमें हज़ारों बल्कि लाखों लोग जुड़ने का अंदेशा है। तो फिर ये क्या है, इससे नफ़रत फैलेगी, इससे इंतकाम गिरी फैलेगी, इससे जो है समाज के जो है एक दूसरे के जो है जो रेस्पेक्ट है वो ख़त्म
होगी तो इसके नताइज जो हैं वो नहायत ही जो हैं ख़तरनाक पैदा हो सकते हैं अगर इस पर एड्रेस नहीं किया जाता तो। सलीम साहब, अगर आपकी तरफ से कोई मैसेज की बात की जाए, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? जनाब, मैं तो ज़ाहिर है मैं तो न तो कोई पॉलिटिकल लीडर हूँ तो न मेरी कोई इतनी फॉलोइंग है, लेकिन मैं मैसेज मेरा, जैसे मैंने पहले कहा, मेरी उस लीडरशिप से मैसेज है जो इस वक्त एक तरह से मुजरमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, चाहे वो गुज्जर लीडर्स हों, पहाड़ी। तो बहरहाल मैं आपको बताऊं कि कल ही शायद मुझे लगता आप ही के इंटरव्यू में पहाड़ी के एक बहुत बड़े कद्दावर लीडर में नाम भी लूँगा, सैयद मुश्ताक बुखारी साहब को आप पूछ रहे हैं कि भाई ये अगर ट्राइबल मार्च है तो ये धन्यवाद यात्रा क्यों? वो शायद आप ही को कह रहे थे कि ये उसके रिएक्शन में हो रहा है। ठीक है जी, वो ये कह रहे थे कि ये एक ही समाज है, ना इनको अकल है ना उनको अकल है। अगर पहाड़ियों का, जिसको पहाड़ी अपना जो है ना बाबा कौम बता रहे हैं, इस वक्त तो पहाड़ियों के कई बाबा कौम वहाँ पे बन चुके हैं, बल्कि बाबा कौम की एक रेस शुरू हो चुकी है कि किसको बनाया जाए। वो ये कह रहा है कि ये रद्द अमल में किया जा रहा है, तो रद्द अमल में कोई ऐसा इकदाम उठाना ये कहाँ की दानिशमंदी है? एक बात। दूसरी बात यह है कि शायद ऐन मुमकिन है कि गुज्जर समाज जिस तरीके से मोबिलाइज हो रहा है, अगर ये कल बहुत बड़ा, क्योंकि पहाड़ियों को ये अंदेशा भी है, अगर ये लाखों की तादाद में, और अभी जो है इनकी जो है भारत भर में जो गुज्जर साहबाद हैं और SC ST OBC कन्फेडरेशन और उन्होंने इनको जंतर मंतर पर आने की दावत दी है। 28 तारीख को उधर भी सुना दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली हो रही है। तो मुझे लगता है कि पहाड़ियों को ये लगा, जैसे आपने बुखारी साहब कह रहे थे, कि ये एक बहुत बड़ा मोमेंटम गेन कर रहा है, कहीं हो ना हो, कहीं इस गुज्जर समाज की इस मूवमेंट को, इस जन आंदोलन को, इस अवामी तहरीक को लेकर कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं सेकंड थॉट तो नहीं लेगी। तो शायद इसीलिए जो है पहाड़ी भी सर पैर मार रहे हैं। हालांकि अगर आप मकाबलतन देखें, और मेरी ये पेशन गोई भी आप देखिएगा कि पहाड़ी जो समाज है वो तो वो गतके खेल रहे हैं, लेकिन गुज्जर जो है ज़्यादा मनज़्ज़म आपको नज़र आ रहे हैं। और उनकी रैलीज़ जो है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से कश्मीर में ख़ासतौर पर कुलगाम और अनंतनाग और शोपियान में उनके साथ हज़ारों लोग जुड़े, तो जम्मू में आप देखिएगा कि किस तरीके से जो है ये एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बनेगा। तो मुझे लगता है कि इस पर सिर्फ समाज में नफ़रतें पैदा होंगी, और इसके लिए जो है मैं, आपने अपील की बात की, उन लोगों को अपनी बिलों से, अपने कमरों से, अपने उनसे बाहर आकर जो है इस वक्त जो है खामोश, चाहे हमारी कोई रूहानी कोई शख्सियत है, चाहे हमारे उलमाए दीन है, चाहे हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनको सामने आना चाहिए। और फिर मैं इस मौके पर जो है ना वो पूरे 10 मार्क्स देता हूँ, बल्कि सल्यूट करता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, उस चाकियाई सियासत को, कि किस तरीके से उन्होंने एक समाज में, एक माशरे में, एक मोहल्ले में, एक कम्युनिटी में, एक खुदा और रसूल को मानने वाले लोगों को एक दूसरे के जो है अगेंस्ट कर दिया, एक दूसरे के मुखालिफ बना दिया है, और वो अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक है, और इसमें जो है हमें होश के नाखन लेने चाहिए। सलीम साहब, इससे हट करके एक सवाल रहेगा मेरा। इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच होता है, इंग्लैंड की जीत होती है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना जी, उनका एक स्टेटमेंट आता है, एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि इंग्लैंड में जो लड़के जिनकी खेल की वजह से जो है इंग्लैंड जीता है, वो मीरपुरिये हैं और भारतीय मूल के हैं। क्या कहना चाहेंगे? जनाब, ये सवाल तो बहरहाल इस पर हंसा ही जा सकता है, ये मुज़िका खेज़ है। और वो सीनियर जर्नलिस्ट जो ये सवाल पूछने वहाँ गया था, मुझे तो उसकी तरस आता है उसकी अकल पर कि वो किस तरीके से कहाँ एंगल जोड़ते हैं। मुझे तो पहले तो इसका जवाब ही नहीं देना चाहिए, लेकिन आपने पूछा है तो बताइए भाई, मीरपुर के जो राशिद अली या मोइन जो भी लड़के हैं, क्योंकि मैं खुद भी क्रिकेट का ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता, जिनकी वजह से इंग्लैंड ने मैच जीता है, अरे भाई आप उनको कहते हो कि उनको इंडिया से कनेक्शन जोड़ रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए। और ये जो जर्नलिस्ट साहब है, मैं उनका नाम, वो तब क्यों नहीं जाते रविंद्र राणा के पास जब यही मीरपुर और मुजफ्फराबाद वाले इंग्लैंड में जो है कश्मीर के हक़ में मुजाहरा करते हैं। इंग्लैंड में जो भी हो रहा, बर्मिंघम में जो भी हो रहा है, वो जो पहाड़ी कम्युनिटी, और ख़ास बात जिसको पहाड़ी कबीला कह रहे हैं ना, मैं उस जर्नलिस्ट साहब को भी और उस नेता साहब को भी कहना चाहता हूँ, अभी 3 बरस पहले इंग्लैंड में जो है मरदमशुमारी हुई थी, सेंसस हुआ था, और मीरपुरियों ने और मुजफ्फराबादियों ने सबको वहाँ पे उस फॉर्म में अपनी सिटीज़नशिप जो है कश्मीरी लिखी थी। ये अपने आप को पहाड़ी नहीं कहते हैं, ये बता देना चाहता हूँ, ये आप कंफर्म भी कर लें अपने सोर्स से, ये अपने आप को कश्मीरी कहते हैं, कश्मीरी मूल के लोग कहते हैं, चाहे और इवन अगर जो कश्मीरी नहीं भी बोलते हैं,
तो ये पहाड़ी कबीला हर एक को जोड़ना। अभी कुछ रोज़ पहले जब भारत मैच हारता है तो यहाँ मैं कोई बजरंग दलियों को कह रहा था भाई हमें इसका दुख नहीं, क्योंकि ऋषि सुनक जो हैं वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भारतीय मूल के हैं। हालांकि अलग कहानी है कि गुजरांवाला से कितने 100 बरस उसके जो बाप दादा गए हैं, फिर केनिया गए हैं, आज की तारीख में उसका कोई ताल्लुक भी नहीं है। और उसका खान पान क्या है वो भी आपने सोशल मीडिया पे देखा हो। हर जगह जो अपना कनेक्शन दौड़ा देना, तो ये बड़ी अजीब बात है, ये मुज़क्का खेज़ है। और हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी के कुछ लोग भी जो है ना, वो जानबूझ के समाज में अनाद और नफरत फैलाते हैं, और ऐसा मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए उनको। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डेंग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मीर शाहिद सलीम साहब, चेयरमैन यूनाइटेड पीस अलायंस। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।